हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी ट्रिपल एससी स्कोर पॉइंट पर। इस चैनल पर आपको डेली यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी पेट में काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल पाकिस्तान में नहीं है? मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, राखीगढ़ी या कोटदीजी? तो इसका राइट आंसर होगा राखीगढ़ी हड़प्पा में नहीं, पाकिस्तान में नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, नाना साहब या लक्ष्मीबाई? तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में नाना साहब ने किया था। तीसरा क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने किसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? रजिया सुल्तान को, बलबन को, कुतुबुद्दीन ऐबक को या गयासुद्दीन तुगलक को? तो इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को नियुक्त किया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र की सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई थी? उद्योग को, सिंचाई व कृषि को, शिक्षा को या विज्ञान व तकनीक को? तो इसका राइट आंसर होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख फोकस जो था वो सिंचाई व कृषि पे था। पांचवा क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। निम्नलिखित में विशेषण शब्द कौन सा है? अच्छा, चलना, खेल या खड़ा? तो इसका राइट आंसर होगा कि इन चारों में से अच्छा एक विशेषण है। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? कहावत, कविता, उपन्यास या कहानी? तो इसका राइट आंसर होगा लोकोक्ति का जो अर्थ होता है वह होता है कहावत। आठवां क्वेश्चन है कि जो ना मरे का एक शब्द में क्या होगा? मृत, अमर, जीवित या शहीद? इसका राइट आंसर होगा जो ना मरे, मृत, अमर। तो क्वेश्चन 8 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। बिल्ली के भाग से छींका टूटा का अर्थ है भाग्य से लाभ, भाग्य से हानि, बिल्लियाँ भाग्यशाली होती है, छींका क्यों टूट गया? इसका राइट आंसर होगा बिल्ली के भाग से छींका टूटा का अर्थ होता है भाग्य से लाभ। आग बबूला होना का अर्थ है बहुत क्रोधित होना। गाय शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक या कोई नहीं? तो गाय जो शब्द होता है वो है स्त्रीलिंग। कमल शब्द है पर्यायवाची, विलोम, संधि या समास? तो इसका राइट आंसर होगा कमल शब्द जो है वो समास है। तलवार का पर्यायवाची नहीं है खड़ग, कृपाण, कटार या अग्नि? तो खड़ग, कृपाण, कटार ये तीनों तलवार के पर्यायवाची हैं, लेकिन अग्नि पर्यायवाची नहीं है। 14वां क्वेश्चन है कि कर्म शब्द किस लिंग का है? पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग, नपुंसक या बहुवचन? तो इसका राइट आंसर होगा जो कर्म शब्द है वह पुल्लिंग है। 15वां क्वेश्चन है कि जल्दी शब्द है संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रिया या विशेषण? तो इसका राइट आंसर होगा जो जल्दी शब्द है वो है क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी, क्रिया विशेषण। 16वां क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ या गोमुख? इसका राइट आंसर होगा गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है वो है गोमुख। कौन सी नदी भारत में होकर नहीं बहती? ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, सिंधु या अमेजान? तो इसका राइट आंसर होगा अमेजान जो नदी है वो भारत में होकर नहीं बहती। 18वां क्वेश्चन है ब्लैक सॉइल अर्थात काली मिट्टी में कौन सी प्रमुख मुख्य रूप से फसल होती है? गेहूं, कपास, धान या बाजरा?
तो इसका राइट आंसर होगा काली मिट्टी में जो प्रमुख रूप से जो फसल उगाई जाती है वो होती है कपास। 19वां क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? इसका राइट आंसर होगा भारत का जो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है वो है राजस्थान। पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? गुजरात में, राजस्थान में, तमिलनाडु में या कर्नाटक में? इसका राइट आंसर होगा पवन ऊर्जा से जो सर्वाधिक बिजली उत्पादन होता है वह तमिलनाडु में होता है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका राइट आंसर होगा संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे, अर्थात जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट, इनसैट, मंगलयान या चंद्रयान? इसका राइट आंसर होगा भारत का जो पहला उपग्रह था वह था आर्यभट्ट। ओलंपिक खेल हर कितने वर्ष में होते हैं? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या हर साल? तो इसका राइट आंसर होगा जो ओलंपिक खेल होते हैं वे हर 4 वर्ष में होते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज या ममता बनर्जी? इसका राइट आंसर होगा प्रतिभा पाटिल। 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें किस पार्टी को मिली? बीजेपी, कांग्रेस, एसपी या आम आदमी पार्टी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बीजेपी को। 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन है? जापान के प्रधानमंत्री, फ्रांस के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति या रूस के राष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर होगा 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि जो हैं वो हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक लैंडिंग कब की थी? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रयान 3 ने जो सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी उसका डेट था 23 अगस्त 2023 को। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी कौन कर रहा है? कतर, कनाडा, यूएसए या यूएसए, कनाडा, मेक्सिको या इंग्लैंड? तो इसका राइट आंसर होगा जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का मेज़बानी यूएसए, कनाडा एवं मेक्सिको तीनों देश मिलकर कर रहे हैं। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा यूपीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। रामायण किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत, हिंदी, पाली या तमिल? तो इसका राइट आंसर होगा जो रामायण लिखी गई थी उसका मूल भाषा था संस्कृत। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू या पटेल? तो इसका राइट आंसर होगा जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा आम। 34वां क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट में ही देना है और 35वां क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट में देना है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। ठीक, तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।